सो अभी रिसेंट्स में दोस्तों 8 पे कमीशन जो है वो है आपका इम्प्लीमेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये पे कमीशन क्या होता है। बट इससे पहले एक और न्यूज़ चल रहा था दोस्तों कि अगर आपको प्रमोशन लेना है तो वो आपके सर्विस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब आपका परफॉर्मेंस कैसा है सर्विस के दौरान। अभी रिसेंट्स में फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इस बात को रखा था और फिर फाइनली दोस्तों साल 2025 16 जनवरी में एक और अनाउंसमेंट होता है। वो किस चीज़ का? तो 8 पे कमीशन का। तो पहले हम लोग इस पे कमीशन को समझ लेते हैं कि नॉर्मली ये पे कमीशन क्या होता है। हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ इंपॉर्टेंट पे कमीशन, और यहाँ पर आपको कुछ ट्रेंडिंग्स मिल रहा होगा। जैसे फर्स्ट जो पे कमीशन आया था ये 1946 में, इसके बाद देखिए 1957, देन 70, देन 83। लगभग आप मान के चलिए दोस्तों कि 10 से 13 साल का जो गैप होता है या एवरेज में 10 साल होता है तो एक नया पे कमीशन आ जाता है। करंट में अगर हम बात करेंगे यानी कि जो भी भारत सरकार में नौकरी करते हैं, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट्स में करते हैं, या फिर मान लीजिए जो पेंशनर है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, तो आई थिंक अभी राइट नाउ 50 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसके साथ साथ 65 लाख के आसपास जो पेंशनर है, तो समथिंग आपका 1 CR के आसपास लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स में हैं राइट नाउ। तो अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन जो साल 2014 में ये पे कमीशन बना था, ठीक है, जस्टिस AK माथुर जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, इनके ही लीडरशिप में ये पे कमीशन बना और इन्होंने गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशन दिया और अपना रिपोर्ट्स जो इन्होंने सबमिट किया था वो 2015 नवंबर में रिपोर्ट सबमिट किया था। और फिर फाइनली साल 2016 में हमारे भारत में जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जनवरी से 2016 में वो इम्प्लीमेंट हुआ था दोस्तों, आपका 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट हो चुका था। लेकिन इस 7th पे कमीशन के इम्प्लीमेंट होने से पहले दोस्तों जो हमारे देश में जो पे कमीशन चलता था उस पे कमीशन का नाम था आपका 6ठा पे कमीशन। जहां तक आप देख पा रहे हैं कि जो 6th पे कमीशन है वो इम्प्लीमेंट होता है दोस्तों फाइनली आपका मान के चलिए कि 2006 से ये जो है आपका पे कमीशन चलता है। अभी जो राइट नाउ मीडिया में रिपोर्ट्स चल रहा है कि 8 पे कमीशन इम्प्लीमेंट जो 2026 में होगा, तो कई सारे पेपर आर्टिकल्स में भी चल रहा है, तो वहां पर एक फिटमेंट फैक्टर जो है बोला जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ये जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो आपके मिनिमम जो बेसिक पे है उसके ऊपर ही डिसाइड होता है, जिसमें अलग अलग वक्त में अलग अलग जो इंपॉर्टेंट कमिटीज बनती है वो सरकार को रिपोर्ट सौंपती है और फिर उसके बाद फाइनली वहां से जो है आपका बेसिक जो मिनिमम पे है वो डिसाइड ओवरऑल होता है दोस्तों। लेकिन इसी बीच में क्या वो एक्चुअल सैलरी है, फिर इसके बाद 8 पे कमीशन हो जाने के बाद क्या आपका सैलरी डबल हो जाएगा या फिर 186% हाइक हो जाएगा, इसका रियलिटीज क्या है, आइए इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग बेसिक चीजों को समझेंगे। उसके बाद फिर जो करंट में सिचुएशन चल रहा है उन चीजों को समझा जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग समझते हैं ओवरऑल। जैसा कि अगर हम यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं तो ये हमारे सामने 7th पे कमीशन का एक मैट्रिक्स टेबल है जिसके माध्यम से हमारा जो है सैलरी का जो है डिसीजन कंप्लीटली होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पे बैंड लिखा हुआ है, देन आपका ये ग्रेड पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो पे बैंड और ग्रेड पे है ये 6 पे के समय में था, 6 पे के समय में था। अभी करंट में जो भारत में है वो 7th पे है जो 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, भारत सरकार के अंदर जो अगर सर्विसेज है तो वो लेवल 1 से है, मतलब जो आपका मिनिमम अगर हम बात करेंगे तो वो आपका ग्रुप डी से हो गया और मैक्सिमम मतलब मान के चलिए वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाता है। तो चाहिए इन चीजों को समझते हुए हम लोग पहले कैलकुलेशन को समझते हैं। जैसे आप मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ है मिनिमम बेसिक सैलरी फॉर 6th पे कमीशन, वो है लगभग मान लीजिए 7,000 का मतलब ये हो गया ये एंट्री लेवल का जो जॉब होता है, यानी किसी भी सरकारी नौकरी में जो एंट्री लेवल का जो जॉब है वहां पर जैसे ही 6th पे कमीशन लागू हुआ था तो वहां पर आपका शुरुआत हुआ था 7,000 रुपया सिंपल मिनिमम बेसिक पे। इसके बाद जो अनाउंसमेंट हुआ था बाद में डियरनेस अलाउंसेस को लेके, आपको मालूम है कि डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है कि ये नॉर्मली आपका महंगाई भत्ता होता है जो महंगाई के ऊपर इन्फ्लेशन के ऊपर आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जितना आपका बेसिक पे होगा, जितना आपका मिनिमम सैलरी होगा 7,000, उसके ऊपर 125% ये ऐड करके आपको दिया जाएगा। तो मतलब इस हिसाब से जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया 2.25 टाइम्स हो गया। तो अगर हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग बेसिक सैलरी का एज ऑन, मतलब इस डेट तक अगर हम बात करें, जब तक क्या हुआ दोस्तों कि आपका 7th पे लागू नहीं हुआ तब तक जो आपका सैलरी है वो 15,750 है। इस पॉइंट को आप रिमेंबर रखिएगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 7,000 आपका शुरुआत,
25% इसके ऊपर, मतलब हो गया आपका 2.25 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और यहां से बना आपका सैलरी कहां तक, 2016 तक 15,750। बट जैसे ही दोस्तों आपका 7th पे कमीशन लागू होता है भारत में साल 2016 में, तो यहां पर नॉर्मली दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी बाय 6th पे कमीशन और फिटमैन जो फैक्टर है आपका वो 2.57 टाइम यहां पर लिखा गया है कि बढ़ता है। लेकिन ये जो 2.57 टाइम जो बढ़ाया गया है और दिखाया गया है वो इस चीज को लोग देख करके चलते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर आप 2.57 टाइम यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो समथिंग आपका निकलेगा 18,000 समथिंग। लेकिन एक्चुअल आप यहां पर देखिए दोस्तों क्या है कि ऑलरेडी 2016 तक 125% जो डीए आपका हाइक हुआ, डियरनेस अलाउंसेस, तो वहां पर आपका 2016 तक 6 पे कमीशन जब तक था तब तक भी आपका सैलरी कितना है, तो 15,750 रुपया ऑलरेडी है सिंपली आपका। अब अगर हम बात करेंगे 2016 के बाद से जो भी आपका इंक्रीमेंट हुआ है 7th पे कमीशन के बाद, तो यहां पर आप देखिए इफेक्टिव इंक्रीमेंट कितना है दोस्तों, तो ओनली फॉर 2250 रुपया है। ये पॉइंट्स को आप समझिएगा। 2250 कैसे हो गया, 2250 सिंपली दोस्तों कैसे हो गया कि 18,000 में आप माइनस कर दीजिए कितना, तो 15,750, और यहां से आपको निकल के आ जाएगा 2250। मतलब आपका जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, तो 14.2% हुआ है। चलिए एक टेबल और हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए दोस्तों कि ये कुछ इंपॉर्टेंट इंक्रीमेंट है। ये हमारा 2nd पे कमीशन, यहां पर आप देखिए 2nd पे कमीशन इंक्रीमेंट कितना हुआ दोस्तों, तो 14.2%। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और अभी राइट नाउ भारत में चल रहा है 7वां पे कमीशन जो 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे परसेंटेज वाइज तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना, तो 54% हुआ है। सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट यही है अभी तक। अच्छा चलिए, ये तो मैंने बात किया था बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो एंट्री लेवल का जॉब होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा ग्रुप ए के बारे में, लाइक आईएएस ऑफिसर्स के बारे में, ये जो भी सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप ए सर्विसेज में राइट नाउ जॉब करते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए कि एक आईएएस ऑफिसर का या फिर ग्रुप ए का जो एंट्री लेवल का बेसिक सैलरी है 6ठा पे कमीशन तक। 6ठा पे कमीशन मतलब क्या हो गया कि जो 2006 से इंप्लीमेंट हुआ था भारत में 21,000 के आसपास सिंपली। अब बताइए 21,000 के ऊपर आपको सरकार ने बोला कि 125% डीए दिया जाएगा, मतलब डियरनेस अलाउंस जिसको हम लोग महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये कब तक इंप्लीमेंट हुआ, 2016 तक। तो अगर हम बात करेंगे 21,000 का 125%, तो यहाँ पर 2.25 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो आपका एग्जिस्टिंग जो सैलरी बनेगा वो कितना बनेगा, 47,250। सिंपल 47,250 आपका सैलरी बना, ये आपका 1 जनवरी 2016 तक का बना ऑलरेडी। इसके बाद आपका इंप्लीमेंट क्या होता है, 7th पे कमीशन सिंपली। अब जो 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ यहाँ पर दोस्तों, तो फिर यहाँ पर जो आपका फिटमैन फैक्टर है जो मिनिमम बेसिक पे फिट होता है, तो वो बताया गया 2.67 टाइम। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, मतलब एक आईएएस ऑफिसर या ग्रुप ए के लिए जो फिटमैन फैक्टर है वो कितना है, तो 2.67 टाइम। और उसी के साथ साथ एक नॉर्मल जो आपका बिल्कुल एंट्री लेवल का जो जॉब है वहां पर आपका फिटमैन फैक्टर कितना है, तो 2.57 टाइम। ये रिमेंबर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे फिटमैन फैक्टर्स पे, तो आपका जो बेसिक पे बना 56,100 सिंपली। तो 56,100 अगर बन रहा है दोस्तों, तो यहां पर इफेक्टिव इंक्रीमेंट कितना हुआ, 8,850, मतलब 18.7%। मतलब ये कैसे निकला 8,850, तो इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, आपको निकल जाएगा कितना, 8,850, यानी कि 18.7% जो भी आपका निकला दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम चलिए बात कर देते हैं आगे लेवल पे, जो लाइक सेक्रेटरी लेवल का जो जॉब होता है। हालांकि भारत में एक ही कैबिनेट सेक्रेटरी है जो टॉप लेवल पे जॉब करता है, लेकिन सेक्रेटरी लेवल का जो जॉब है तो वहां पर हम मान के चलते हैं कि जो भारत सरकार में सेक्रेटरी लेवल के जॉब पे है तो उनका बेसिक सैलरी 6ठे पे कमीशन तक 80,000 बनता है मान के चलिए। तो 80,000 में साल 2016 तक जब तक आपका 6ठा पे कमीशन था तो डियरनेस अलाउंसेस बना 125%, सेम टू सेम। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर कितना बनेगा, 2.25 का। तो एग्जिस्टिंग बेसिक सैलरी कब तक का बनेगा, 2016 तक। तो कितना बना दोस्तों, 1,80,000 सिंपल। अब 2016 के बाद से क्या इंप्लीमेंट हुआ, 7वां पे कमीशन, रिमेंबर। तो 7वां पे कमीशन जैसे ही इंप्लीमेंट हुआ तो आपका जो फिटमैन फैक्टर है कितना हो गया, तो 2.81 टाइम। आप याद कीजिए इससे पहले कितना था, 2.57, उससे पहले कितना था, लगभग उससे कम 2.57, उसके बाद उससे पहले थोड़ा सा और कम था 2.67, उसके बाद था, और राइट नो कितना है 2.81 टाइम। तो इस हिसाब से मिला के बना आपका 2,25,000 रुपया। अब आप एक काम कीजिए, 2,25,000 को 1,80,000 से माइनस कीजिए, आपका इफेक्टिव जो इंक्रीमेंट है राइट नो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा 45,000, मतलब लगभग आपका 25%।
तो यहाँ तक जो बात था आपका दोस्तों वो ये नॉर्मल था कि जो ऑलरेडी 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट है उसके रिगार्डिंग हम जो भी नॉर्मल बात की है। अभी जो करंटली जो र्यूमर्स है या फिर कह सकते हैं तुरुत है कि कहीं पर कुछ बताया जा रहा है, कहीं पे कुछ बताया जा रहा है। देखिए एक तो बात ये है दोस्तों कि 1 जुलाई 2024 में ऑलरेडी सरकार ने जो डीए करंट में किया है वो 53% किया है, और कहीं ना कहीं ये जो है आपका 3% इंक्रीमेंट होते रहता है, 3% का इंक्रीमेंट होते रहता है। तो चलिए करंट में जो 8वां पे कमीशन का जो भी मामला चल रहा है जो आपका इंप्लीमेंट होगा कब से, 1 जनवरी 2026 से, उसके रिगार्डिंग थोड़ा बात कर लेते हैं कि उस हिसाब से अगर कुछ होता है तो टेबल फिर आपका क्या बनेगा और क्या होगा ओवरऑल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पे स्केल के बारे में, जहां पर मैंने तीनों चीजों को रखा है। ये एंट्री लेवल पे ये एक आईएएस ऑफिसर लाइक जो ग्रुप ए में है, और साथ साथ ये सेक्रेटरी है जो इससे पहले मैंने आपको बताया। तो मान के आप चलिए दोस्तों कि करंट में अभी 1 जुलाई 2024 तक जो आपका डीए का मामला है वो 53% है। जो आपका 3% का जो इंक्रीमेंट ये होते रहता है ओवरऑल। तो अगर ये 3% का इंक्रीमेंट होगा तो मान के चलिए आप 2025 जनवरी तक हम लोग पहुंच जाएंगे 63% के अप्रॉक्स में, सिंपली पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग बेसिक पे एज ऑन 1 जनवरी 2026, तो मान के चलिए आपका जो बेसिक पे है 29,340 रुपया है। अब दोस्तों मान लीजिए इसका फिटमेंट फैक्टर अगर हम 2 कर देते हैं, मान के चलिए, यानी कि 2 गुना थोड़ा बढ़ाते हैं, 8वां पे कमीशन जब इंप्लीमेंट होगा तो वहां पर हो जाएगा आपका कितना, 36,000 रुपया। उसी तरह एक ग्रुप ए में जो है तो 91,443, इसको अगर हम 8वें पे कमीशन से जोड़ देते हैं तो 1,12,200 हो जाएगा। और तीसरा आपका 3,66,750 जो सेक्रेटरी लेवल पे है तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5 लाख। तो इन तीनों के पोर्शन पे अगर हम बात करेंगे तो जो नेट इंक्रीमेंट है वो कितना होगा दोस्तों, तो आपका 22.7%, 22.7%, 22.7%। यहाँ पर नेट इनकम कितना हो रहा है, 22.7%। अब मीडिया में बोला गया कि चलो 2.5%, मतलब कि फिटमेंट फैक्टर अगर होता है, फिटमेंट फैक्टर 2.5 अगर होता है, 2.5 टाइम्स होता है, ये तो हम 2 टाइम्स करके आपको बताएं। तो यहाँ पर फिर भी जो इंक्रीमेंट होगा दोस्तों वो कितना होगा, तो 53 के समथिंग परसेंटेज में आपका इंक्रीमेंट होगा, समथिंग। आई होप ये समझ पा रहे होंगे। तो अब वंस अगेन हम लोग टेबल पे आते हैं, जहां पर ये टेबल हमारा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8वां पे कमीशन जो इंप्लीमेंट होगा कब से, 1 जनवरी 2026 से। तो आप देखिए यहाँ पर परसेंटेज क्या है, तो मैंने आपको कितना बताया, लगभग 53% के अप्रॉक्स में, 53% के अप्रॉक्स में। अब यहाँ पर टेबल आप देखिए तो हमने बताया था क्या कि 6ठा पे कमीशन में कितना परसेंटेज था, तो 54, और 8वां में कितना था, तो आपका 53% था। तो ये रियलिटीज एक्चुअल में ये है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम 2.5 टाइम्स भी फिटमेंट फैक्टर पुटअप करते हैं तो आपका जो इंक्रीज हो रहा है वो 53% के अप्रॉक्स हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम 2 टाइम्स भी फिटमेंट फैक्टर अगर पुटअप किए तो वहां पर जो इंक्रीमेंट हो रहा था, आप यहाँ पर देख लीजिए कि 22.7% के आसपास हो रहा था ओवरऑल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बोला जा रहा है कि इतना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ फैक्टर्स नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग डीए को भी देख के चलते हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आपका बेसिक पे जब बढ़ता है ना तो वहां से और सैलरी ह्यूज होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग डीए तो ऑलरेडी बढ़ता ही है, वो 3% तो ऑलरेडी जाता ही है, बट हम लोग बेसिक पे को भी देखना जरूरी है। और फिटमेंट फैक्टर का जो मेन पर्पस क्या है, फिटमेंट फैक्टर का जो मेन पर्पस है, जो भी आपका बेसिक सैलरी है उसी को कैलकुलेट करके नया सैलरी बनाया जाता है। तो यहाँ पर डीए को कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर हम डीए को कैलकुलेट करेंगे सारी चीजों को मिला के, तो सबसे ज्यादा जो पैसा आपका बनता है वो 6ठा पे कमीशन में था, और करंट में 8वां पे कमीशन जब आएगा तो वहां पर 53% का आपका इंक्रीमेंट होगा। आई होप दोस्तों कि ये जो टॉपिक्स था इंपॉर्टेंट, जहां पर कई सारा ट्रूथ और कई सारा जो र्यूमर्स चल रहा था उसको मैंने अच्छे से आपको एनालिसिस कर दिया। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।